नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ्यपुस्तक एंटायर हिंदी के पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र के भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 4 पर हमें यह प्रश्न मिलेगा। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं। सबसे पहले व्याकरण के इस प्रश्न के अंतर्गत हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के नवीन पाठ्यक्रम में व्याकरण संबंधी निम्नलिखित विषयों का प्रश्नों का समावेश किया गया है। इनका विवरण, इनकी जानकारी कुछ यूँ दी गई है। सर्वप्रथम जो प्रश्न होगा बच्चों, शब्द भेद। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है अव्यय। 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। स्मरण रहे, वाक्य में प्रयोग, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सिर्फ पहचानना है। यहाँ पर अव्यय वाक्य प्रयोग के लिए 1 अंक निर्धारित है। संधि, 2 शब्दों में से किसी एक संधि को पहचानना, विच्छेद करना, विग्रह करना या संधि शब्द बनाना, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, 2 में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचानना है और उसका मूल रूप लिखना है, 1 अंक। प्रेरणार्थक क्रिया, 2 में से किसी एक प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना है, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। मुहावरे, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना तथा मुहावरे का चयन कर, यानी चुनाव करते हुए उसको चुनना है और वाक्य में फिर से लिखना, उचित मुहावरे का चयन करते हुए, 1 अंक इसके लिए निर्धारित है। कारक, केस, कारक पहचानना और उसका भेद पहचानना, 1 अंक। विराम चिन्ह, याद रखना बच्चों, हिंदी में चिन्ह इस तरह से लिखेंगे, विराम चिन्ह। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग करना, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। काल परिवर्तन, 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है, 2 अंक निर्धारित हैं। वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचानना है और अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। स्मरण रहे, 1 अंक दोनों के लिए, अर्थात 2 अंक निर्धारित हैं। वाक्य शुद्ध करना, 2 वाक्य दिए होंगे, उनमें शुद्धि करनी है, 2 अंक। और इस तरह से व्याकरण कृति पत्रिका में भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग प्रश्न क्रमांक 4 के लिए कुल 14 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ संक्षेप परिचय। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्च 2020 80 अंक के इस संशोधित प्रश्न पत्र में, जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र है, इसमें अभी जो हमने देखा वह व्याकरण के प्रश्न पेपर पैटर्न में आपको कुछ यों दिखेंगे। प्रश्न पत्र में कुछ व्याकरण आपको इस तरह से दिखलाई देंगी। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक। सूचना के अनुसार कृतियाँ, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचानिए, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 1 अंक। इस तरह से एक वाक्य होगा, अधोरेखांकित शब्द होगा, उसको पहचानना है कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है अथवा विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग, 2 शब्द 1 का वाक्य में प्रयोग करना है, 1 अंक। इसके पश्चात अगला प्रश्न संधि, इस तरह से प्रश्न दिया होगा बच्चों, 2 शब्द होंगे, 3 कॉलम हैं, इसमें से किसी एक कॉलम में 1 शब्द होगा तो शेष 2 कॉलम में उत्तर लिखना है। अर्थात संधि विच्छेद दिया है तो संधि करना है और संधि का प्रकार लिखना है, अथवा संधि शब्द दिया है तो उसका विच्छेद करना है और संधि प्रकार लिखना है। दोनों लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप लिखें तो संभवतः सही वाला उत्तर, यानी अगर इसमें कुछ एक गलत है और यहाँ पे आपके दोनों सही हैं तो स्वाभाविक है इसका आधा अंक और इसका 1 अंक, तो यकीन मानिए वो आधा अंक आपको हटा दिया जाएगा और 1 अंक यानी पूर्णांक जो हैं वो आपको जोड़ा जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इस पे हम मॉडरेशन लेक्चर में बाद में बात करेंगे। फिल वक्त लबोलुबाब ये है कि आपको दोनों प्रश्न लिखने चाहिए अथवा होने के बावजूद, व्याकरण में सिर्फ। अगला प्रश्न,
किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बच्चे 2 वाक्य दिए होंगे, उसके ठीक नीचे आपको ऐसे 2 कॉलम दिए हैं, सहायक क्रिया और मूल क्रिया। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में जो सहायक क्रिया है वो लिखनी है, फिर उस सहायक क्रिया का मूल रूप लिखना है। दूसरे वाक्य की सहायक क्रिया लिखनी है, उसका मूल रूप लिखना है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया रूप, यानी इस तरह से ये क्रिया है, इनका प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। तो आंसर शीट में ऐसे ही कॉलम बनाएंगे और इस तरह से लिखना है। हाँ, आप जो उत्तर लिखते हैं, मेक अ हैबिट ऑफ अंडरलाइन, कि आपने क्या बदलाव किया, परिवर्तन क्या किया, उसे, उस अक्षर को, उस मात्रा को आप अधोरेखांकित करेंगे। बच्चों अगला प्रश्न है मुहावरे। ये है मुहावरे। किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 मुहावरे दिए हैं, किसी एक का 1 अंक, आप दोनों लिखिए। अथवा ये दोनों लिखने के बजाय आपके लिए विकल्प हैं, अधोरेखांकित और कोष्ठक में दिए गए, वाक्यांश के लिए कोष्ठक में ब्रैकेट में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करना है और वाक्य पुनः लिखना है। तो कोष्ठक में मुहावरे दिए हैं, एक वाक्य दिया है, इसमें कुछ हिस्सा अंडरलाइन है। उस अंडरलाइन वाले पार्ट पर इन दोनों में से किसी एक उचित और सटीक मुहावरे का उपयोग करना है। एंड सी टू इट के वाक्य में कुछ और भी चेंजेस होंगे। तो आंसर लिखने से पहले इनमें से एक बार आप देख लीजिए, पूरा वाक्य बोलकर देखिए और फिर लिखिए ताकि गलत ना हो। अगला प्रश्न है किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर लिखिए। इस तरह से ये प्रश्न है, इन 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कारक चिन्ह पहचानना है। कौन सा कारक चिन्ह है, ये है, क्या है, जो भी है, उस कारक चिन्ह को पहचानिए और फिर नाम लिखिए कि वह कौन सा कारक है। भेद लिखिए, कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, जो भी है। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क, स्मरण रहे चिन्ह, इस तरह से लिखना है। प्रयोग करते हुए वाक्य फिर से लिखना है। तो 1 अंक है, ये प्रश्न दिया हुआ है, आपको इसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। आप कहेंगे सर जी ऑलरेडी दिया हुआ है, यकीनन ये दिया हुआ है, लेकिन समथिंग मिसिंग है। अगर प्रश्न ही उत्तर होता तो नहीं पूछा जाता ना, इसमें कुछ और भी शामिल करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन 2 वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन, यानी इस तरह से 3 वाक्य दिए होंगे, एक वाक्य दिया है, कोष्ठक में सूचना है, फिर और 2 वाक्य हैं, इनके सामने ब्रैकेट में कुछ सूचना है। इसके आधार पे इन 3 वाक्यों को काल परिवर्तन करना है वाक्यों का। 10वां प्रश्न, यकीन मानिए बच्चे बोर्ड में भी ऐसे ही 10वें प्रश्न पर आपको यही प्रश्न आएगा, 9वें प्रश्न पे काल ही होगा, इसीलिए इसे पैटर्न बोर्ड एग्जाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य रचना के आधार पर भेद पहचानना है। 1 वाक्य, 1 अंक के लिए 1 वाक्य दिया हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत, किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो वाक्य दिया है, ब्रैकेट में है, वाक्य दिया है, कोष्ठक में दी गई सूचना के आधार पर लिखना है। तो आप दोनों लिखेंगे और बताएंगे कि आपने उत्तर, प्रश्न ये सब नहीं लिखना है, सीधे उत्तर लिखना है। वो कैसे क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन, वो हम मॉडरेशन लेक्चर में देखेंगे। अभी आप प्रयास करते समय भी ये प्रश्न लिखकर टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधा नंबर डालिए, क्या परिवर्तन किया आपने वो लिखिए। अगला प्रश्न है 11वां और अंतिम प्रश्न व्याकरण में, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। 2 अंक के लिए 3 वाक्य दिए हैं, ये पढ़िए अच्छे से। इसमें से जो भी गलत लगता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्दों का क्रम गलत है, विशेषण गलत है, सर्वनाम गलत है, जो भी आप अशुद्धि पाते हैं उसे शुद्ध करके लिखिए। ये सब लिखना नहीं है, सीधे प्रश्न नंबर डालेंगे, उत्तर लिखेंगे और ये पूरा वाक्य वापस से, ये मतलब इसमें शुद्धि करके शुद्ध वाक्य के रूप में लिखेंगे और उसमें आपने जो शुद्ध किया उसे आप अंडरलाइन करेंगे। इस तरह से आपका यह 14 अंक का व्याकरण का प्रश्न पूरा होता है। अब हम देखते हैं बच्चों एक एक प्रश्न कि हम कैसे, उसमें क्या हमें ध्यान देना चाहिए। मसलन अभी हम देखेंगे शब्द भेद, इसके अंतर्गत हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो देखिए
ध्यान में रखें, शब्द भेद के अंतर्गत एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखना होगा। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि। संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्मरण रहे बेटा, व्यक्ति में ये मात्रा इस तरह से लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद आदि। और बच्चों, आपका अपना नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, आप मुंबई, महाराष्ट्र, वसई, विरार, दादर, चर्चगेट, हिमालय, दिल्ली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है जातिवाचक। बच्चे याद रखना, जाति में ये ती पहला, छोटी की मात्रा, ह्रस्व ई। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक। नदी में याद रखिए हमेशा ही बड़ी की मात्रा, पुस्तक में पहली की मात्रा आदि। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले, जानकारी देने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। महंगाई, दया, अभिमान, साहस, बचपन, अच्छाई आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, कोई मेटल, कोई द्रव्य, लिक्विड या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूँ, चारा आदि। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। बच्चों आइए अब देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखना है, बॉक्स में लिखना है। तो देखिए कुछ उत्तर यूँ होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शंकर, करामत, सिंहल, ऋतु। सिंहल श्रीलंका आजकल हम जिसे कहते हैं, प्राचीन नाम सिंहल। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन में लड़का, बिस्तर, सम्राट, अलमारी, आश्रम। भाववाचक संज्ञा आलोक, गर्व, चढ़ाई, दान। द्रव्यवाचक संज्ञा मिट्टी, लोहा, तेल, स्वर्ण। समूहवाचक संज्ञा सेना, कक्षा, भीड़, टोली। बच्चों इस तरह से संज्ञा यह प्रश्न हुआ। अब हम इसी शब्द भेद के अंतर्गत देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो आएगा वह सर्वनाम है। वाक्य में सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी उसके दोहराव को, उसके रिपीटेशन को रोकते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रहें, पुरुषवाचक जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं। यहाँ पे पुरुष मतलब सिर्फ आदमी, यहाँ पे पुरुष यानी इंग्लिश में आप कहेंगे पर्सन, व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं, मुझे, हम, हमें बोलने वाले, सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। उदाहरण, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। प्रातः सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं बोलने वाला यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कल कहाँ थे, सुनने वाले यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र हैं, वे जिसके विषय में बात की जा रही है, वे, इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, ज्ञान होता है, जानकारी मिलती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह नईम की गाय है, यह, तुम्हारी पुस्तक वह है, वह, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई निश्चितता न हो, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न हो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई है, पता नहीं कौन है लेकिन कोई है। माँ कुछ खाने को दो, क्या स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, कुछ। तो यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला शब्द है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। बच्चे याद रखना, निज का मतलब होता है
खुद यानी स्वयं या खुद, सेल्फ, उसे कहेंगे निजवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं, खुद के होने का एहसास दिलाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा, अपने आप। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं, खुद, आप, यह सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराएं, जानकारी दें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अंदर कौन है, क के बाद आउ की मात्रा कौन, प्रेमा क्या कर रही हो, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा और अंतिम भेद संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो उसे, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, जो वह, जो उसे, जो वह, जो सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आइए अब देखते हैं कुछ स्वाध्याय। तो वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को छांट कर उनके नाम लिखने हैं। करामत आया, उसने गाय को चारा दिया, उसने, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लक्ष्मी ने बताया कोई आया है, कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह वीर है, वह, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। छत पर कौन दौड़ रहा है, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही मेरा पेन है, यही, निश्चयवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो, वह, संबंधवाचक सर्वनाम। तुम अब घर जाओ, तुम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप ठीक हो जाएंगे, अब आप ठीक हो जाएंगे, आप, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों आइए अब देखते हैं इसके बाद विशेषण। एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, प्रकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विमल वाणी ने वीणा ली, तो विमल विशेषण, वाणी विशेष्य। वाणी कैसी? विमल, तो वाणी की विशेषता बताएगी, इसलिए वाणी विशेष्य और विमल विशेषण। तब मधुर संगीत पैदा हुआ, मधुर विशेषण, संगीत विशेष्य। रमजानी कुछ खड़ी रही, कुछ विशेषण, क्षण विशेष्य। विशेषण के चार भेद। गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर आदि, ये गुणवाचक विशेषण हैं। गोवा में खूबसूरत सागर तट है, खूबसूरत। रावण बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानी। संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, नंबर, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 2 कौवे, 7 पक्षी, 2, 7 नंबर्स। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया, 2 दिन। घर में कितने रुपए हैं, कितने रुपए। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार हुए, निश्चित और अनिश्चित। तो 2 कौवे निश्चित संख्यावाचक, 7 निश्चित संख्यावाचक, 2 दिन से, 2 दिन निश्चित संख्यावाचक, कितने रुपए अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण। परिमाण का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, परिणाम अलग है, परिमाण क्वांटिटी। तो विशेषण। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा यानी नापतौल, मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। अब याद रखिए परिमाण में भी 2 प्रकार के होंगे, निश्चित अनिश्चित। तो परिमाण में निश्चित हैं 2 मीटर कपड़ा, निश्चित परिमाणवाचक, 4 किलो चीनी और निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन यदि कहा जाए कुछ चीनी कुछ कपड़ा, तब वो कहलाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं, कितनी चीनी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। डिब्बे में 1 किलो दाल है, 1 किलो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह घर, यह लड़की, यह गाय क्या आप लोगों की है? यह गाय। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई, हमारी गाय। विशेषण शब्दों की रचना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि संज्ञा व क्रिया शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे शब्द है बच्चे, मान लीजिए अब ये आ है, इस आ से तात्पर्य हुआ कि ये वाली मात्रा है। मूल शब्द है मान लीजिए प्यार, उसके आगे आपने यह आ की मात्रा प्रत्यय जोड़ दिया, यानी ये आ प्रत्यय जोड़ा तो प्यार प्लस आ प्रत्यय तो बन गया प्यारा। ये आ की मात्रा, आ मतलब ये वाली मात्रा, तो ये यहाँ पे आई। इसी तरह से मान लीजिए ये ई है, इसकी मात्रा है ये, और ये प्रत्यय है, तो मान लो मूल शब्द है दोष, इसके आगे ई प्रत्यय आपने जोड़ा, ई मतलब ये ऐसी मात्रा, तो क्या बनेगा? दोषी। तो इस तरह से बच्चों इसे आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मूल शब्द है प्यार, आ प्रत्यय विशेषण प्यारा। मूल शब्द है ठंड, प्रत्यय आ विशेषण ठंडा। मूल शब्द दोष, प्रत्यय ई विशेषण दोषी। मूल शब्द रोग, प्रत्यय ई विशेषण रोगी। मूल शब्द खोज, प्रत्यय ई विशेषण खोजी। मूल शब्द दान, विशेषण ई प्रत्यय ई विशेषण दानी। मासिक, अब इसमें मूल शब्द होगा मास, यानी माह महीना, मास, इक प्रत्यय विशेषण मासिक यानी मंथली। मूल शब्द दिन, प्रत्यय इक विशेषण दैनिक। मूल शब्द तमस, तामस, प्रत्यय इक तमस प्लस इक तामसिक। मूल शब्द पक्ष, प्रत्यय इक विशेषण पाक्षिक। इसी तरह से फल इत प्रत्यय फलित, अंक इत प्रत्यय अंकित, संचय इत प्रत्यय संचित, घृणा इत प्रत्यय घृणित, ईर्ष्या आलू प्रत्यय ईर्ष्यालु, दया आलू प्रत्यय दयालु, कृपा आलू प्रत्यय कृपालु, शंका आलू प्रत्यय शंकालु। रंग ईन प्रत्यय रंगीन, शौक ईन प्रत्यय शौकीन, युग ईन प्रत्यय युगीन। ये देखिए ई मतलब बड़ी ई की मात्रा, देखिए गौर से सब में बड़ी ई की मात्राएं आई हैं। प्रातःकाल ईन प्रत्यय प्रातःकालीन। पर्वत मूल शब्द ईय प्रत्यय पर्वतीय, जात प्रत्यय ईय जातीय। आत्मा ईय प्रत्यय आत्मीय, शासक ईय शासकीय। इसी तरह से जोश ईला प्रत्यय जोशीला, बर्फ ईला प्रत्यय बर्फीला, जहर ईला प्रत्यय जहरीला, चमक ईला प्रत्यय चमकीला। शाली गौरव मूल शब्द शाली प्रत्यय गौरवशाली, भाग्य भाग्यशाली, बल बलशाली, वैभव वैभवशाली। अगला शब्द है क्षमा, वान प्रत्यय क्षमावान, शील वान शीलवान, धन वान धनवान, ज्ञान वान ज्ञानवान। इसी तरह से आयुष्य मान प्रत्यय आयुष्मान, श्री मान प्रत्यय श्रीमान। जल मूल शब्द मय प्रत्यय जलमय, पापमय सुखमय आनंदमय। मूल शब्द डर, उपसर्ग नी। अब तक हमने प्रत्यय देखे थे, शब्द के बाद जोड़ रहे हैं, अब उपसर्ग शब्द से पहले जोड़ रहे हैं। मूल शब्द डर, उपसर्ग नी नीडर। कम्मा उपसर्ग नी निकम्मा।
बल मूल शब्द, उपसर्ग नीह, विसर्ग चिन्ह नीह, निर्बल। गुण मूल शब्द, नीह उपसर्ग, निर्गुण। इसी तरह से बल मूल शब्द, दूह उपसर्ग, दुर्बल, विशेषण बन गया। लभ मूल शब्द, दूह उपसर्ग, दुर्लभ, विशेषण। बच्चों इस तरह से ये विशेषण शब्द बने। आइए अब देखते प्रश्न के निम्नलिखित विशेषणों का उचित वर्गीकरण कीजिए। तो आइए अब देखते हैं इनका उचित वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे प्यारा, वीर, उदास, हल्का, प्रसन्न, बौना। जिनका कद बहुत छोटा उन्हें बौना कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 7, 1, पहला, 10। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अनेक, कितने, थोड़े। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किलोग्राम, मीटर, लीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अधिक, कम, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा। सार्वनामिक विशेषण उसकी, हमारे, मेरी, तुम्हारा। विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग पुराना, बहुत, यह, दो, आलीशान। हालांकि ये प्रश्न पत्र के हिस्से में नहीं है, सिर्फ अभ्यास के लिए आप इन्हें कीजिए। रोहन का पुराना घर गिर गया। पुराना घर, पुराना विशेषण। राजस्थान में कुएं बहुत गहरे होते हैं। कुएं बहुत गहरे, बहुत। यह कार कब से यहाँ पड़ी है। यह कार, यह। मनीष 2 पुस्तकें ले आया। 2 पुस्तकें। गणेश के मामा के पास आलीशान मकान है। आलीशान मकान, आलीशान विशेषण है। अधोरेखांकित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर यह मुख्य प्रश्न आया जो हमें परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। महत्वपूर्ण प्रश्न। ज्ञान सिंह संज्ञा, मवेशी जानवर। बाहर कोई है, कोई सर्वनाम। तुम अब घर जाओ, तुम सर्वनाम। गाय को थोड़ा चारा डाल दो, थोड़ा विशेषण। भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। भिक्षु संज्ञा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। हमने सर्वनाम। अगला प्रश्न। 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। 2 विशेषण। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। खूबसूरत विशेषण। लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। दूध संज्ञा। कोई तिरछे नेत्रों से देखता था। तिरछे विशेषण। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उसकी सर्वनाम। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया गया। आश्रम संज्ञा। मेरी पाठशाला सामने ही है। पाठशाला संज्ञा। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं सर्वनाम। हमारे घर के हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं बल्कि बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। छोटी विशेषण। तो बच्चों इस तरह से हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का गहराई से अध्ययन किया। इस संदर्भ में परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अध्ययन किया। बोर्ड प्रश्न पत्र में व्याकरण का प्रश्न किस तरह से आता है उसका अध्ययन किया। तो बच्चों यह था इस भाग में व्याकरण के बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियोस की श्रृंखला में यह पहला भाग जिसमें हमने शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर चर्चा की। अगले भाग में हम अन्य और 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस भाग को हम अब यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।